नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद जाधव आज आपके लिए लेके आऊँ एक और इम्पोर्टेंट टूल जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए जब हम जाते हैं साइट विजिट पे या अगर हमें किसी प्रोडक्ट को चेक करना है, किसी प्लांट को चेक करना है, किसी पंप को चेक करना है, तो इसके बिना काम हो ही नहीं सकता दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं समझा देता हूँ कि एक डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर जो होता है इसके फायदे क्या होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा सादा जो नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीमीटर होता क्या है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसे कहते हैं मल्टीमीटर। इसे मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में दोस्तों एनालॉग मीटर हुआ करते थे हर एक चीज को चेक करने के लिए। यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है तो मुझे वोल्ट मीटर यूज करना पड़ता था। अगर मुझे चेक करना है करंट कितना खींच रहा है तो मुझे एमीटर यूज करना पड़ता था, जो होता था एनालॉग, जो एक सुई के कांटे की तरह होता था। और वो सुई के कांटे से जो है वो मेजरमेंट दिखाता था कितना एम्पियर करंट ले रहा है या फिर कितना वोल्टेज ले रहा है। और अगर मुझे रेजिस्टेंस चेक करना होता तो मुझे ओम्स मीटर लेना पड़ता था जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाता था। और एक इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स जो पर्सन हो, इंजीनियर हो, उसके लिए ये सारे मीटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कंडक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास पुराने जमाने में हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग एक बल्ब बनाते थे जिसके सीरीज में हम लोग मतलब बल्ब को जो इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन देना होता है उसको हम लोग यूज करते थे सीरीज में। अगर ये दो पॉइंट में कनेक्शन है तो हम लोग ये दोनों पॉइंट में वो बल्ब के बीच में की तार है वो जोड़ते थे। अगर बल्ब लग गया, जो बल्ब होता था वो होता था 60 वैट का बल्ब या 40 वैट का बल्ब होता था। हर एक मोटर वाइंडिंग वाले के पास आपको अभी भी वो मिलेगा। आज भी चेकिंग करने के लिए वो लोग वही यूज करते हैं, एसी कंडक्टिविटी चेक करने के लिए। तो कंडक्टिविटी मीटर जो उसको कहते थे उसको एनालॉग कंडक्टिविटी मीटर कहा जाता था। तो उसके बाद में दोस्तों टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती गई तब जो है कुछ लोगों ने इसको एक ही इंस्ट्रूमेंट में एमीटर हो गया, डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया, आपका रेजिस्टेंस मीटर हो गया, कंडक्टिविटी मीटर हो गया, जो जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे एक ही मीटर के अंदर आ गए। और इसके थ्रू आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, इसके थ्रू आप एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अंधेरे में काम करना है तो आप इसमें अभी जो नए मीटर है उसके अंदर आपको बैकलाइट डिस्प्ले आता है, लाइट भी देख सकते हैं। तो ये काम होता है मल्टीमीटर का जो आपको बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज की रिपेयरिंग करते हैं तो आपको ये सारे पैरामीटर्स चेक करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्लैंप मीटर में क्या फर्क होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है ये चलता है प्रोब्स के ऊपर। यानी कि आपके जो दो प्रोब्स हैं, ये प्रोब्स के थ्रू आप जो कनेक्शन से वहां पे टच करके आप देख सकते हैं कितना जो है एम्पियर ले रहा है या कितना आपको रेजिस्टेंस ले रहा है या कितना वोल्टेज ले रहा है। एम्पियर चेक करने के लिए हमें कभी भी मीटर को जो है वो सीरीज में लगाना पड़ता है, ना कि पैरेलल में। यानी कि वायर जा रही है वहां पे आप लगाएंगे तो आपको करंट नहीं दिखेगा। आपको लगाना होता है सीरीज में, पॉजिटिव के सीरीज में, तभी आपको एमीटर जो है वो काम करता है। तो सिमिलरली दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है जब हम लोग एसी वोल्टेज में काम कर रहे होते हैं, जहां पे एसी सप्लाई होता है वहां पे जो दो प्रोब्स को है कनेक्शन करके चेक करना बहुत घातक होता है। या फिर जहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा है वहां पे जो है मल्टीमीटर का जलने का भी चांस भी होता है। तो इसीलिए जो क्लैंप मीटर का इन्वेंशन हुआ। क्लैंप मीटर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। हम लोग ये बॉक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं और क्लैंप मीटर होता है ये चीज। ये आपने कई जगहों पे देखी होगी, बहुत सारे टेक्नीशियंस के पास ये चीज देखी होगी। तो ये कैसे काम करता है और इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो क्लैंप मीटर होता है, सारे के सारे मल्टीमीटर के फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। इसमें आपको सेम फंक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे भी आप प्रोब्स लगा के चेक कर सकते हैं। बस एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है, ये क्लैंप होता है तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि ये ऐसे जेब में मतलब हुक में अटका के लगा के सेफ्टी के लिए रहता है, लटका दो भैया, यहाँ लटका दो भैया, काम करते करते ले ले निकाल ले, तो उसके लिए होता है। जैसे कि ऐसे हो गया, यहाँ पे लटका दिया तो उनको लगता है कि इसके लिए भैया है क्लैंप। लेकिन दोस्तों ये उसके लिए नहीं है, ये एक डिजिटल क्लैंप है जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। अभी मेरे पास में ज्यादा लोड नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोड देके टेस्ट कर सके लाइव कंडीशंस में। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, इसकी जो वायर्स होती है, जैसे आप समझ लीजिए ये दो वायर जा रही है
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इसको आपको सेट करना होता है एम्पियर से चेक करने के लिए। एम्पियर पे सेट कर दिया मैंने, 200 पे सेट कर दिया, और सिर्फ आपको इसमें से जो है वायर के जो है समझ लीजिए पॉजिटिव वायर है, वायर को इसके अंदर से गुजारना है। तो ये आपको बता देगा, अभी तो इसको सप्लाई नहीं, ये आपको बता देगा कितना एम्पियर इसमें से ले रहा है, कितना रेजिस्टेंस ले रहा है। आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है। आपको वायर को कट करके जो एम्पियर अगर मुझे इससे चेक करना होगा तो मुझे वायर को कट करके एक वायर का छेद इधर और दूसरी वायर का छेद इधर लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, टाइम पास भी होगा, वायर कट करनी पड़ेगी, कनेक्शन कट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर जोड़ो। तो ये उसका काम है, ये उससे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग लाइव चेक करते हैं कैसे आप इससे एम्पियर चेक कर सकते हो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्या जरूरत है एम्पियर देखने की, आपको क्या जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी आप देखिए, अभी हम लोग कमर्शियल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पे भी कोई भी चीज हो उसका रेटेड एक एम्पियर होता है। आप पकड़ के चलिए कि मैं एक पंप चेक कर रहा हूं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप चेक कर रहा हूं, या छोटा टिल्लू जिसे हम लोग बोलते हैं वो पंप चेक कर रहा हूं। वो लोड जो है ले रहा है, उसका रेटेड एम्पियर होगा 2-3 एम्पियर, 5 एम्पियर मैक्सिमम, और वो ले रहा है 10 एम्पियर। उसकी वजह से वो गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण दोस्तों कुछ देर बाद, कुछ अगर वो ऐसे ही चलता रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो गर्म हो रहा है, और वो ऐसे ही चलता रहा तो वो वाइंडिंग जो है लोड के कारण जल जाएगी, और उसके कारण जो है आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमें खोलने से पहले तो ये बात पता नहीं चलेगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा लोड ले रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम देख क्या सकते हैं, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसे चेक करता है, आपको जबान दिखाइए, है ना, नर्व्स देखेगा आपकी, फिर आपका ब्लड प्रेशर देखेगा। सिमिलरली हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो पैरामीटर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर समझ लीजिए, हम लोग एम्पियर चेक करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हम लोग एम्पियर चेक करते हैं। अगर देखिए बाई चांस क्या हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए, समझ लीजिए 220-240 वोल्ट हम लोग देते हैं किसी भी इक्विपमेंट को इंडिया के अंदर, अगर वो कम हो जाए, 110 हो जाए, तो जो पंप है वो स्लो चलेगा और वो एम्पियर ज्यादा खींचेगा। वो खींचेगा 6 एम्पियर, 4 एम्पियर या 6 खींचेगा, 10 तक जा सकता है। और हमारे जो प्लग्स होते हैं, ये छोटे छोटे प्लग्स जो है ये बने होते हैं मैक्सिमम, ये है मेरा कुछ 6 एम्पियर का, इस पे लिखा हुआ है 6 एम्पियर का। अगर ये चीज जो है लगी हुई है इसके अंदर, ये खींच रही है 10 एम्पियर, तो ये जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके अंदर मेरी वायर होगी 1 स्क्वायर mm की, 1.5 स्क्वायर mm की, जो नई बनी है 6 एम्पियर के ऊपर खींचने के लिए। तो क्या होगा, ये जल जाएगी, वायर जल जाएगी, ये प्लग जल जाएगा, सब जल जाएगा। वायरिंग ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर जो लगी है या जहां पे लगी है वहां की वायरिंग जल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों एम्पियर मेजर करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज के पीछे एम्पियर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पंप कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, वो मिला के जो है वैटेज जनरेशन जो है उसके ऊपर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना एनर्जी खा रहा है, कितना वैट कंज्यूम कर रहा है, और वो कितनी बिजली खा रहा है। तो इसलिए जो टेस्टिंग वाले होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, एम्पियर मीटर बहुत जरूरी होता है। खास करके जो कमर्शियल टेस्टिंग करते हैं, कमर्शियल पंप्स की, कमर्शियल आरओ मशीन्स की, उनको तो पता करने के लिए ये बहुत मस्ट है। और चलिए अभी इसका लाइव हम लोग टेस्टिंग डेमो करते हैं, कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो होता है मेको कंपनी का होता है, ये चाइनीज है, सस्ता सा है, मैंने यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए सस्ता सा लिया था। मेको का होता है, काफी महंगा होता है। आप नीचे दिए हुए लिंक से चेक कर सकते हैं मेको का, आप वहां से बाय कर सकते हैं। सस्ता वाला चाहिए तो सस्ता भी बाय कर सकते हैं। काम तो मेको के इसमें ज्यादा फैसिलिटीज होते हैं। उसके अंदर एक खास फैसिलिटी है कि जस्ट आप अगर कहीं ये वायर है, आपको चेक करना है इसमें से करंट जो है, वोल्टेज करंट जा रहा है नहीं, तो आप सिर्फ उसको ऐसे टच भी करेंगे तो वो बजर बजने लगता है, तो आपको समझ में आता है कि इसमें से करंट जा रहा है। तो वो मेको के किसी किसी मीटर्स में होता है, हर एक मीटर में नहीं होता। ये एक खासियत है उसकी, काफी महंगा है वो। तो चलिए दोस्तों लाइव टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं कैसे आप एक क्लैंप मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लोड लगाया हुआ है। ये एक ड्रिल गन है और ये कितना लोड लेती है ये हम लोग चेक करेंगे। समझ लीजिए ये इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए क्लैंप मीटर को चेक करने के लिए आपको सेपरेट जो होती है, वायर्स जो होती है वो सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है, न्यूट्रल और फेज जो है वो अलग अलग होनी चाहिए।
ऐसी वायर जो होगी तो इसमें से आप चेक नहीं कर सकते, सेपरेट वायर होनी चाहिए। तो अभी ये वायर इस बॉक्स में जा रही कनेक्शन में, वोल्ट करंट की वायर है, तो उसमें से मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये चालू करके देखते हैं। ओके, चेक करना बहुत आसान है। इसको सेट कीजिए, ओके, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके अंदर डाल दीजिए, और जब ये हम लोग चालू करेंगे तो हमें दिख जाता है कितना एम्पियर ये ले रही है। अभी मुझे पता नहीं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अभी ध्यान में रखिए ये 0.5 एम्पियर तक जा रही है, यानी कि अभी लोड इसके ऊपर नहीं है। जब मैं ड्रिल करूंगा तो इसके ऊपर लोड आएगा तो ये ज्यादा एम्पियर खाएगी। तो ये कंडीशन में इसमें लोड नहीं है तो ये 0.5 एम्पियर दिखा रही है। तो अभी जस्ट फॉर मैं एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाना चाहता था। तो इस प्रकार से आप इस जो क्लैंप मीटर है इससे आप एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम लोग एक क्लैंप मल्टीमीटर से कैसे हम लोग एम्पियर चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज है हमारे जो टेक्नीशियन लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ नई नॉलेज मिली होगी। तो प्लीज एक लाइक बटन जो है उसको जरूर दबाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।